थोड़ा तो वैसे का वैसे ही चप चल। गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल वैसा ही है। जब तक एआई है तब तक सब सही है वहाँ पर भी। और वैसे ही कहीं गए नहीं है बाजार 2 दिन में, वहाँ पे वही सीमित दायरे में जैसे आप कह रहे थे वैसे ही कामकाज रहा है। और लेकिन गए वो ऊपर है, ऐसा नहीं है कि बाजार गिरे हो या ऐसा कुछ हुआ हो। लगातार 5वें दिन S&P 500 और नैस्डैक में तेजी देखने मिली। कल के सेशन में भी निचले स्तरों से एक कॉमन ट्रेंड रहा है, जब जब ऐसे सीमित दायरे में कामकाज होता है तो बाजार गिरते हैं, फिर जाकर के निचले स्तरों से थोड़े से संभल जाते हैं और फिर ऊपर जाकर के बंद होते हैं। बुधवार को भी जब हम बाजार बंद कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक नीचे थे, जाकर के फिर बढ़त के साथ बंद हुए। और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हो या एआई से जुड़े हुए स्टॉक्स हो, सभी चढ़ रहे हैं। फिलाडेल्फिया का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है, जो एक बेंचमार्क है उनका, वो उनकी आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में चली गई है। 81 की उनकी आरएसआई। अब 70 के ऊपर जब आरएसआई होती है तो कहते हैं कि ओवरबॉट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ओवरबॉट सिचुएशन वहाँ पर जो है फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में चल रहा है। और भले ही सतर्कता हो थोड़ी सी, लेकिन शटडाउन का कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट अब तक तो बाजार में वहाँ पर देखने नहीं मिला है। पेरोल्स पर आऊं उससे पहले कल एक और बड़ी खबर ये आई कि ओपन एआई अब जो है दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। जो उन्होंने फंड रेजिंग राउंड किया, जिसमें उन्होंने $6.5 बिलियन जुटाए, उसमें उनका वैल्यूएशन जो था वो $500 बिलियन का वैल्यूएशन था। और इस वजह से उन्होंने इलॉन मस्क की स्पेसएक्स को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बनने का खिताब अब ओपन एआई के पास है। अब प्राइवेट पेरोल्स डेटा जो आए बुधवार को, उसमें भी नेगेटिव जॉब्स ग्रोथ देखने मिली 32,000 की। और अगस्त का जो आंकड़ा था उसे भी नीचे रिवाइज करके नेगेटिव 3,000 कर दिया गया। लेकिन एडीपी के जो ये आंकड़े आते हैं उनमें मेथोडोलॉजी कोई क्लियर नहीं है, किस तरह से वो डेटा इकट्ठा करते हैं। इस वजह से अर्थशास्त्री इस प्राइवेट पेरोल्स डेटा को ज्यादा तूल नहीं देते, ज्यादा तूल वो जो जॉब्स डेटा आता है उसको देते हैं। लेकिन अब इस शटडाउन की वजह से, जिसका आज तीसरा दिन है, ना तो कल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया और ना ही आज जो है नॉन फार्म इन लोग की आपस में मीटिंग होने नहीं वाली, कैसे कोई अपडेट नहीं है? नहीं, तो अब अपडेट ये है कि मंगलवार तक इस मामले पर अगली वोटिंग होने के कोई आसार नहीं है। रिपब्लिकन्स के जो नेता है, कल तो उनका सेनेट बंद था, आज भी कोई बैठक होने के आसार नहीं है। कल दशहरा के चलते बंद था। उनका कोई अपना कारण था। और इस वजह से जो है अब मंगलवार को अब अगली वोटिंग होने की संभावना है। वहाँ के जो प्रेडिक्शन मार्केट्स है वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक तो ये चलता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बजट डायरेक्टर रसल वॉट को आज मिलने वाले हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी डेमोक्रेट्स रिलेटेड एजेंसीज है उनमें जितनी नौकरियां हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो सारे स्कैम्स हैं। और ट्रंप ये डिसाइड करेंगे कि ये जो बर्खास्तगी होगी वो टेम्पररी होगी या परमानेंट होगी, तो उस पर नजर रखनी है। स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि डेमोक्रेट्स की वजह से ये हो रहा है, आतंकवादियों की तरह नेगोशिएट कर रहे हैं वो, और उससे शायद जीडीपी को थोड़ा सा इंपैक्ट यूएस की हो सकता है। तेल की कीमतों पर नजर रखेगा, क्योंकि वीकली लॉस के आसार है। ब्रेंट अब $65 के नीचे है, WTI 60 के नीचे जाने का खतरा है। वो इसलिए क्योंकि अब 5 महीने के सबसे निचले स्तरों पर जो है तेल की कीमतें हैं। ओवर सप्लाई है मिडिल ईस्ट में, स्टॉक पाइल्स यूएस में बड़े हैं, और इस वजह से जो है ब्रेंट अब $65 के नीचे कामकाज कर रहा है। सोना अभी भी जो है $3800 के ऊपर बना हुआ है। तो अब शटडाउन से रिलेटेड कोई खबर आती है तो उस पर नजर होगी। फिलहाल बाजार कहीं जाने के मूड में नहीं है, कॉशियस टोन बना हुआ है, लेकिन जॉब्स डेटा तो आज आएगा नहीं, तो कोई बड़ा क्यू है भी नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग है। ग्लोब का हैंडओवर न्यूट्रल सा कर लीजिए। और